जय हिंद स्टूडेंट्स। ये लेक्चर नंबर 5 है। तो हमने अब तक मेल पार्ट को ख़त्म कर लिया था। देन अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल की, मतलब फीमेल पार्ट की। अब पिस्टल कह लूँ मैं, कार्पल कह लूँ, दोनों का नाम सेम है। ये हमारे पास एक फीमेल पार्ट है, ठीक है। अब फीमेल जो पार्ट होता है उसको सबसे सबसे पहला पार्ट होता है, उसे हम कहते हैं स्टिग्मा। एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर पॉलन्स आते हैं। उसके बाद जो इलोंगेटेड पार्ट है इसको बोलते हैं स्टाइल। उसके बाद जो सबसे ये बल्ज्ड पार्ट, बल्ज्ड का मतलब होता है उभरा हुआ, थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट जो होता है, मतलब मान लो ये होलो पार्ट है, इससे इसके थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट बाहर की तरफ, उसे ओवरी बोलते हैं। जो बेसल बल्ज्ड पार्ट है, इस ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ ऐसी थ्योरेटिकल चीज़ें जिनका पता होना ज़रूरी है। और ये ना एमसीक्यू जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें बहुत पूछे जाते हैं। देखो, कार्पल, किसी भी एक फ्लावर के ऊपर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही फीमेल पार्ट हो, एक से ज़्यादा भी तो हो सकते हैं। अगर किसी फ्लावर पर एक सिंगल फीमेल पार्ट हो, मतलब मोनो, मतलब एक, अगर एक कार्पल हो तो उसे बोलते हैं मोनोकार्पलरी, सिंगल कार्पल प्रेजेंट। एग्जाम्पल मैंगो, कोकोनट, पी, एटसेट्रा कुछ भी हो सकते हैं, पर मैंने मेन एग्जाम्पल्स ही लिए। अगर एक फ्लावर पर दो फीमेल पार्ट हों, एक जैसे ही होंगे, ऐसा नहीं अलग अलग, एक जैसे, तो उसे बोलते हैं बाई कार्पेलरी, मतलब टू कार्पल प्रेजेंट ऑन अ फ्लावर। अब समझो, एक प्लांट है, सॉरी एक फ्लावर है, एक ये है, दूसरा ये है। अब कंडीशन दो सकती है, या तो ये दोनों एक दूसरे से अटैच हों, एक दूसरे से बिल्कुल अटैच हों, या एक साथ हों पर एक दूसरे से अलग हों। अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे अटैच हैं बिल्कुल, तो उसे बोलते हैं फ्यूज। अगर कार्पल फ्यूज हैं उसे बोलते हैं सिन कार्पस। सिन वर्ड का मतलब फ्यूज होता है, कार्पस मतलब कार्पल। अगर ये दोनों फ्री हैं तो उसे बोलते हैं एपोकार्पस। अगर किसी फ्लावर पर एक कार्पल हो, मोनोकार्पलरी, किसी पर दो हो, बाइकार्पलरी। अगर किसी के पास दो से ज्यादा हो तब क्या कंडीशन होगी, तब हम बात करते हैं यहां पर। अगर किसी फ्लावर पर दो से ज्यादा, मोर देन टू कार्पल प्रेजेंट है, उसे बोलते हैं मल्टी कार्पलरी। अब वही कंडीशन आ गई, बहुत सारे कार्पल या तो एक साथ होकर एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, मतलब फ्यू एक साथ हैं पर एक दूसरे से जुड़े नहीं है, फ्यूज नहीं है। जुड़ना मतलब फ्यूज। तो एपोकार्पस मतलब कार्पल्स आर फ्री। माइकीलिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में दे रखा होगा। मैं कोशिश करूँगा, मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको वो फ़ोटोज़ दिखाऊँ, ठीक है। तो अगर एपोकार्पस की बात की जाए और मल्टी का पूछा कैसे जाएगा क्वेश्चन, ओके, गिव द एग्जांपल ऑफ मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस कार्पल ओवरी, की मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस ओवरी। माइकिलिया। सिनकार्पस मतलब जब सारे के सारे आपस में क्या हो, सिन, सिन का मतलब क्या था, फ्यूज। जब बहुत सारे फीमेल पार्ट, मतलब कार्पल, पिस्टल, फीमेल पार्ट बोल दूं, कार्पल बोल दूं, पिस्टल बोल दूं, तीनों की एक बात है, आपस में फ्यूज हो, तो उसे क्या बोलेंगे, सिनकार्पस। और सिनकार्पस में एग्जांपल आता है पेपावर, पेपावर मतलब पॉपी प्लांट। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि जो ये हमारी जो ओवरी होती है ना, ये पूरी की पूरी जो ओवरी होती है, अंदर से ना बहुत सारे चेम्बर में, मतलब बहुत सारे कंपार्टमेंट में बटी होती है, चेम्बर ऑफ ओवरी। अब मान लो, अब जो अंदर हमें पता था, हमने क्या पढ़ा था पहले, कि ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल। पहली बात, अगर अगर ओवरी के अंदर एक सिंगल ओव्यूल है, सिंगल ओव्यूल है ओवरी के अंदर, और ओव्यूल क्या बनाता है, एक आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो ओव्यूल होता है ना, ओव्यूल वो सीड बनाता है, आगे पढ़ेंगे ये चीज़। और जो ओवेरी होती है वो क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है, फ्रूट बनाती है। सिंगल ओव्यूल है इन ओवेरी, वो सिंगल ओव्यूल ही क्या बनाएगा, सीड बनाएगा। ऐसे एग्जांपल्स बताओ, ऐसे प्लांट्स के एग्जांपल बताओ जिनके अंदर जिनकी ओवरी में सिंगल ओव्यूल होता है, राइस, व्हीट, मैंगो। अब मान लो, अब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी ओवरी में एक बहुत सारे ओव्यूल होते हैं। अब बहुत सारे ओव्यूल होंगे तो क्या होगा, बहुत सारे सीड बनेंगे। ऑर्किड, पपाया मतलब पपीता, और वाटरमेलन, आपको देखने को मिलता होगा ना कि वाटरमेलन को काटा, उसमें वाटरमेलन के अंदर कितने सारे सीड्स होते हैं, ठीक है, वो वाली चीज़। तो ये वाली चीज़ थी, ठीक है। देन उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, वो आता है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल।
अब ये इंपॉर्टेंट है कि ओव्यूल का कोई दूसरा नाम भी होता है, बिल्कुल। ओव्यूल को हम मेगास्पोरेंजियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजियम। वैसे ओव्यूल है ना बहुत टाइप के होते हैं, बहुत टाइप के ओव्यूल्स होते हैं। देखो मान लो, अब ये देखो, ये एक ओव्यूल है, ठीक है, ये एक ओव्यूल है, ये ऊपर वाला पार्ट समझना ध्यान से। ये जो ओपन पार्ट है इसको बेसिकली बोला जाता है क्या? माइक्रोपाइलैंड। साइड में क्या है? इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट मतलब वो लेयर, कवरिंग। अब ये वाला जो पार्ट है नीचे, इसको बोलते हैं प्लेसेंटा। आपको समझना है, ये सब समझने के लिए है। प्लेसेंटा, जब ओव्यूल प्लेसेंटा से कनेक्ट होता है, किसके थ्रू? फ्यूनिकल के थ्रू। ये एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, स्टॉक का मतलब एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, नॉट अ स्टेम। ये स्टेम नहीं होगी, बस स्टेम का मतलब होता है, मैं बात कर रहा हूँ एक फिलामेंटेशन इलोंगेटेड स्ट्रक्चर। ओव्यूल है, ओव्यूल किसके थ्रू? फ्यूनिकल के थ्रू कनेक्टेड है प्लेसेंटा से। जब ये फ्यूनिकल इस ओव्यूल से अटैच होती है, इस पॉइंट को, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसको क्या बोलते हैं? हाइलम। अगर ओव्यूल बिल्कुल सीधा है, देखो सारी चीज़ें बिल्कुल सीधा है, ऐसे ओव्यूल को बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। मतलब बॉडी ऑफ ओव्यूल इन स्ट्रेट लाइन, पूरी सब चीज़ें स्ट्रेट है, ठीक है। बट हमारा अकॉर्डिंग टू ये चीज़ मैंने नोटिस पहले ही बता दी है कि ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल सीबीएसई, हरियाणा बोर्ड, एनसीईआरटी में है ही नहीं, इसका जिक्र ही नहीं है बताने के लिए। हमारे सिलेबस में जो ओव्यूल है वो है एनाट्रोपस ओव्यूल, तो हमें उसी के ही बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये एक बेसिक था। मुझे लगता था कि हाइलम फ्यूनिकल एनसीईआरटी में दे तो रखा, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर रखा। देन उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है, मतलब इस वीडियो की जान जो बिल्कुल है, वो बेसिकली अब जो आता है वो हम बात करते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल की। ये जो एनाट्रोपस ओव्यूल होता है ना, ये कौन सा ओव्यूल है? जो कम्प्लीटली इन्वर्टेड हो, मतलब उल्टा है। ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा और ये मैंने लिख दिया, ठीक है। देन उसके बाद अब ज़रूरी बात क्या होती है? ज़रूरी बात ये है कि ये मेरा एक ओव्यूल है, इस तरह से स्ट्रक्चर है। अब देखो, फ्यूनिकल था, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, स्टॉक कनेक्टेड ओव्यूल टू प्लेसेंटा, आ गई ना भाई बात। अब ये स्टॉक है, इस ओव्यूल से कनेक्टेड एक पॉइंट पर, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? हाइलम। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल ऑन ओव्यूल, हाइलम आ गया। अब देखते हैं आगे की तरफ। देखिए, अब ये सबसे पहले हमने एक लेयर देखी, सबसे बाहर की लेयर है, उसको क्या बोलेंगे? आउटर इंटेगुमेंट। अब इंपॉर्टेंट चीज़, ये 2n होती है, ये 2n होती है। अब ये कोई बताता नहीं है, लेकिन मुझे ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। जितनी भी ये आउटर इंटेगुमेंट है, इनर इंटेगुमेंट है, सब डिप्लॉयड होते हैं। सबसे बाहर की लेयर को क्या बोलेंगे? आउटर इंटेगुमेंट। अंदर की लेयर को क्या बोलेंगे? इनर इंटेगुमेंट। दीज आर द लेयर। अब इंटेगुमेंट इस लेयर को बोला है जहाँ पर ये ऐसे नीचे कनेक्टेड होती है आपस में, लेकिन ये कनेक्टेड कई बार दिखाते नहीं है, तो जैसा डायग्राम था मैंने वैसे ही रिप्रेजेंट किया है, और ओरिजिनली भी ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। एनाट्रोपस ओव्यूल पढ़ रहे हैं हम, जहाँ पर इंटेगुमेंट होते ही नहीं है, ये ओपन रीजन, इसको कौन सा एंड बोलते हैं? माइक्रोपाइल एंड। और इससे अपोजिट एंड को क्या बोलते हैं? चलेजल एंड। जब आपने एम्ब्रियोसिक का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे उसमें भी तो देखा था आपने कि एक होता है चलेजल एंड, एक होता है माइक्रोपाइलर एंड। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, समझना ज़रूरी है कि एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर में क्या चीज़ें होती हैं। अब सबसे अंदर की तरफ कुछ सेल्स होती हैं। अब रिमाइंड करो, हम जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ रहे थे तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमने क्या देखने को मिला था? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमें ये देखने को मिला था कि सबसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या था कि जब हम पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, एक यंग एंथर का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, तो सबसे अंदर की तरफ स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं जो जिससे ही पॉलन ग्रेन बनते हैं। उसी तरीके से स्पोरोजिनस टिश्यूज की तरह अब यहाँ पर अंदर होते हैं न्यूसेलस। ये न्यूसेलस के टिश्यूज होते हैं, न्यूसेलस सेल्स होते हैं। अब ये जो न्यूसेलस होते हैं यही हैं जो आगे जाके फीमेल गैमेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फीमेल गैमेट, सॉरी फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे, सॉरी। सो वहाँ पर कौन था? पॉलन मदर सेल या स्पोरोजिनस टिश्यू मेल के अंदर, और फीमेल के अंदर सब चीज़ें कहाँ से बनेंगी? न्यूसेलस से। ये वो टिश्यूज़ हैं जो इनक्लोज्ड हैं, मतलब अंदर हैं, किसके? इंटेगुमेंट के। तो वहाँ पर स्पोरोजिनस टिश्यूज़ को क्या बोला जाता था? वहाँ पर स्पोरोजिनस टिश्यूज़ को बोला जाता था पॉलन मदर सेल, PMC। और यहाँ पर न्यूसेलस को क्या बोला जाता है? मेगास्पोर मदर सेल, मतलब MMC। मेगा वर्ड इस देखो, वहाँ पर क्या था? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रो मेल के लिए इन प्लांट्स,
स्पोर, स्पोर का बनना, जेनेसिस फॉर्मेशन होना। यहाँ पर है मेगा मतलब फीमेल, माइक्रो मेल, मेगा फीमेल, मेगा स्पोर मदर सेल एमएमसी। तो न्यूसेलस का ही दूसरा नाम है मेगा स्पोर मदर सेल। और हमें जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने एक चीज़ बहुत अच्छे से बताई थी कि हम इसमें प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम हायर प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। हायर मतलब जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड प्लांट है, उनको कौन सा प्लांट बोला जाता है? एंजियोस्पर्म। जो अपने आसपास के आप देखते हो ना बड़े बड़े ट्रीज देखने को मिलते हैं, वो एंजियोस्पर्म मोस्टली एंजियोस्पर्म देखने को मिलते हैं। तो एंजियोस्पर्म के अंदर कौन सा ओव्यूल होता है? एनाट्रोपस ओव्यूल। सो यही था, सबसे इंपॉर्टेंट है ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, ठीक है? तो आपको ये करना है। ओके, थैंक यू।